हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर देंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 3, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 2 यूनिट तक जो है कि डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होते हैं उसमें इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट, किसी एक प्रोजेक्ट में क्या क्या जो है कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व होते हैं, उसके अबाउट जो है कि आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा हुआ है प्रोजेक्ट स्कोप। ओके, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, उसका जो है कि डिफिनीशन एंड स्कोप प्लानिंग। ओके, तो इन दिस स्टेप वी डॉक्यूमेंट द प्रोजेक्ट वर्क दैट वुड help us achieve the project goal. Okay, second point है we document the assumption, user expectation, business requirement, technical requirements, project objective and everything that define the final project requirements. Okay, ऐसी सभी चीज़ें जो फाइनल यानी कि प्रोजेक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वालिटी प्लानिंग। ओके, क्वालिटी के लिए भी जो भी प्लानिंग है इंक्लूडेड होता है इसमें, बेस्ड ऑन द इनपुट कैप्चर इन द प्रीवियस स्टेप्स सच एज प्रोजेक्ट स्कोप, रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। ओके, थर्ड पॉइंट है प्रोजेक्ट एक्टिविटी डिफिनीशन एंड एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। ओके, इन दिस स्टेप we define all the specific activities that must be performed to deliver the product by producing the various product deliverable. Okay, next point है time, effort and resource estimation. This step clearly estimate and document the time, effort and resource requirement for each activities. Okay, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन। ओके, जो रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द assumption, यूजर एक्सपेक्टेशन एंड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शेड्यूलिंग डेवलपमेंट। ओके, यानी कि शेड्यूलिंग डेवलपमेंट, द शेड्यूल में इन्फ्लुएंस द कास्ट एस्टिमेट, यानी कि जो शेड्यूल होता है वो कास्ट एस्टिमेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। द कास्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड सो ऑन। पॉपुलर टूल्स कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग एंड रिपोर्टिंग द शेड्यूल्स सच एज गांट चार्ट। ओके, 7 पॉइंट है कास्ट एस्टिमेशन एंड बजटिंग। जो कास्ट एस्टिमेशन है एंड उसका बजटिंग, द बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल द प्रीवियस स्टेप्स, इट इज पॉसिबल टू estimate the cost involved in executing and implementing the project. नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग। जो भी रिस्क होते हैं उसके लिए मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ए रिस्क। ओके, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, फाइनली जो है कि परफॉर्मेंस का जो भी रिपोर्ट है उसको रिपोर्टिंग के लिए, द प्रोग्रेस ऑफ ईच ऑफ द टास्क डिस्क्राइब्ड इन द प्रोजेक्ट प्लान इज मॉनिटर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोग्रेस इज कंपेयर्ड विद द शेड्यूल एंड टाइमलाइन डॉक्यूमेंटेड इन द प्रोजेक्ट प्लान। ओके, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके,
जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग है उस पर जो है कि 60 नोट आपको नोट आउट करना है। रिवाइज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट इंश्योर वेरियस प्रोजेक्ट टास्क आर well coordinated and they meet the various project objective including timely completion of project. Okay, next point है the project plan reflect the current status of all project activities and is used to monitor and control the project. Next point है project planning is an ongoing effort throughout the project life cycle. ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग हेल्प इन, जैसा कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का हम पिछले प्रीवियस जो कि फर्स्ट यूनिट में ही डिस्कस कर लिए थे। फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग मेजरिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, प्रोवाइड ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड एज्यूम्शन प्लानिंग डिसीजन। फिफ्थ पॉइंट है आपका द प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसको बेसिकली ब्रॉडली जो है कि 3 जो है कि पॉइंट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान एंड फाइनली थर्ड है चेंज कंट्रोल एंड करेक्टिव एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द आउटलाइन ऑफ स्टेप वाइज प्लानिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो प्लानिंग एक्टिविटीज हैं उनको स्टेप वाइज जो है कि आउटलाइन करना है, नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले द स्टेप वाइज प्लानिंग इज डिस्कस्ड एज फॉलो। फर्स्ट स्टेप है आपका सिलेक्ट प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी आप जो है कि प्रोजेक्ट है उसको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। देन क्या उसमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, उस प्रोजेक्ट की आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव को जो है कि आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड मेजर द इफेक्टिवनेस इन मीटिंग देम। ओके, इस्टेब्लिश अ प्रोजेक्ट अथॉरिटी, आइडेंटिफाई स्टॉक होल्ड, मॉडिफाई ऑब्जेक्टिव इन द लाइट ऑफ स्टॉक होल्डर एनालिसिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस्टेब्लिश मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद ऑल पार्टीज, इसके बारे में जो है कि हम डिटेल्स में प्रीवियस डिस्कस करे थे। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ये क्या होता है, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग, आइडेंटिफाई इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्यूर, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोजेक्ट टीम है उस ऑर्गेनाइजेशन टीम को भी आइडेंटिफाई करें। एनालाइज प्रोजेक्ट कैरेक्टर, उसके बाद से जो भी प्रोजेक्ट है उसका जो है कि कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करें। डिस्टिंग्विश द प्रोजेक्ट एंड आइदर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोडक्ट ड्रिवेन, एनालाइज अदर प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अदर प्रोजेक्ट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करें। आइडेंटिफाई हाई लेवल प्रोजेक्ट रिस्क, हाई लेवल जो प्रोजेक्ट रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाई करें। टेक इनटू अकाउंट यूजर रिक्वायरमेंट concerning implementation and select general life cycle approach, review overall resource estimate। okay, थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एंड अचीव एक्टिविटीज। ओके, जो भी प्रोजेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट को। ओके, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब प्रोजेक्ट प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आइडेंटिफाई करना और जो है कि डिस्क्राइब करना, इंक्लूडिंग क्वालिटी क्राइटेरिया के साथ। ओके, डॉक्यूमेंट जेनरिक प्रोडक्ट फॉलो फ्लोज, रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट स्टेंसेज, प्रोड्यूस आइडियल एक्टिविटी नेटवर्क, मॉडिफाई आइडिया टू टेक इनटू अकाउंट नीड फॉर स्टेज एंड चेक पॉइंट। ओके, फिफ्थ पॉइंट है एस्टिमेट अफोर्ड फॉर ईच एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हैं उनके लिए एस्टिमेट को अफोर्ड करना। कैरी आउट बॉटम अप एस्टिमेट्स। एंड सेकेंड है रिवाइज प्लान टू क्रिएट कंट्रोलेबल एक्टिविटीज। ओके, सिक्स पॉइंट है आइडेंटिफाई एक्टिविटीज रिस्क, जो भी आइडेंटिफाई यानी कि एक्टिविटीज रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई एक्टिविटीज बेस्ड रिस्क। ओके, प्लान रिस्क रिडक्शन एंड कंटिजेंसी मेजर्स,
where appropriate, adjust plan and estimate to take account of risk, allocate resources, identify allocate resources, and review plans and estimate to account for resource constraints. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू पब्लिश प्लान। जो रिव्यू पब्लिश प्लान के बारे में हम जान लेते हैं, रिव्यू क्वालिटी एस्पेक्ट फॉर प्रोजेक्ट प्लान। एंड सेकेंड पॉइंट है डॉक्यूमेंट प्लान एंड ऑब्टेन एग्रीमेंट। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट प्लान है एंड ऑब्टेन एग्रीमेंट। एग्जीक्यूटिव प्लान लोअर लेवल ऑफ प्लान, एग्जीक्यूटिव प्लान और lower level plan. This may be require the reiteration of planning process at the lower level. Okay, तो फ्रेंड्स ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड था आपका, जो है कि स्टेप वाइज प्लानिंग इन डिस्कस्ड एज फॉलो, यानी कि जो स्टेप वाइज जो भी प्लानिंग करेंगे आप कौन कौन से स्टेप्स आप एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं उसके अबाउट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट जो है कि टर्मिनोलॉजी है एरोडायग्राम मेथड, किसे कहते हैं एडीएम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एरोडायग्राम मेथड में और नेटवर्क डायग्रामिंग टेक्निक, ये एक प्रकार का नेटवर्क डायग्रामिंग टेक्निक है इन विच एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, जिसमें क्या है एरो के द्वारा एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। द टेल ऑफ एरो रिप्रेजेंट द स्टार्ट, ओके, एंड द हेड ऑफ एरो represent the end of activity. Okay, activities are connected at point called node to illustrate the sequence in which activities are expected to be performed, also called activities on arrow, यानी कि activities on arrow भी इसे कहते हैं। एरो डायग्राम मेथड को एडीएम को AOA यानी कि एरो ऑन एक्टिविटीज ऑन एरो भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट एक तरह से आप क्वेश्चन मान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग, यानी कि जो शेड्यूलिंग है उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, पर्पज क्या होता है। जब भी आप शेड्यूलिंग करते हैं किसी भी टास्क का, ओके, किसी भी प्रोजेक्ट का जब शेड्यूलिंग करते हैं तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इट इज द बेसिक फॉर ऑल प्लानिंग एंड प्रिडिक्टिंग एंड हेल्प मैनेजमेंट डिसाइड हाउ टू यूज इट्स रिसोर्स टू अचीव टाइम एंड कास्ट गोल। ओके, इट प्रोवाइड्स विजिबिलिटी एंड इनेबल्स मैनेजमेंट टू कंट्रोल वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प management to evaluate alternative by answering such question as how time delay will be influence project completion, where slack exists between elements and what elements are crucial to meet the completion date. Okay, next point है it provide a basis for obtaining fact for decision making. It utilizes a so-called time network analysis as the basic method to determine manpower, material and capital requirements, as well as to provide a means for checking progress. Okay, next point है it provides the basic structure for reporting information. It reveals interdependency of activities. Okay, it facilitates what is exercise. It identifies the longest path or critical path. Okay, it adds an scheduling risk analysis. ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन पर्ट। पर्ट और CPF मेथड आपने पहले भी पढ़ा होगा मैनेजमेंट, जो कि पिछले सेमेस्टर में, ओके, एस्टिमेटिंग मैनेजमेंट में। तो पर्ट यहाँ भी हम रिवाइज कर लेते हैं चूँकि सिलेबस में है। तो अ प्रोजेक्ट इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ओके, पर्ट का मीन्स स्टैंड्स क्या होता है, पर्ट का फुल फॉर्म प्रोजेक्ट प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ओके, चार्ट इज
project management tools used to schedule, organize, and coordinate tasks within a project. Okay, PERT can be both a cost and a time management system, यानी कि जो PERT है वह टाइम और जो कास्ट है दोनों को मैनेजमेंट के लिए दोनों के लिए मैनेजमेंट के लिए हो सकता है. PERT is organized by event and activities or tasks. PERT chart depict task, duration and dependency information. Next point है each chart starts with an initiation node from which the first task or task originates. Okay, if multiple tasks begin at the same time, okay, multiple tasks begin at the same time, they are all started from the node or branches are forked out from the starting point. Okay, next point is each task is represented by a line. जितने भी टास्क होते हैं लाइन द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है. विच स्टेट इट्स नेम आर अदर आइडेंटिफायर, इट्स ड्यूरेशन, द नंबर ऑफ पीपुल assigned to it, and in some cases the initial of the personal assigned. Next point and last point आप कर सकते हैं the other end of task line is terminated by another node which identify the start of another task or beginning of any slack time, that is waiting time between tasks. Okay, स्टेप इज ड्राइंग अ पर्ट. किसी भी पर्ट चार्ट को ड्रा करने की कितने स्टेप हैं, तो फर्स्ट स्टेप की बात करें तो मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टास्क, असाइन ए टास्क आइडेंटिफिकेशन लेटर टू ईच टास्क, यानी कि सबसे पहले हम जो भी टास्क हैं प्रोजेक्ट के उसको लिस्ट आउट करेंगे एंड देन उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बाद में यूज करें. नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच. जितने भी टास्क होंगे प्रत्येक टास्क के लिए हम टाइम को डिटरमाइन करेंगे, टाइम ड्यूरेशन. ड्रा द पर्ट नेटवर्क, उसके बाद हम पर्ट नेटवर्क को ड्रा करेंगे. नंबर ईच नोट्स, लेबल ईच टास्क विद इट्स टास्क आइडेंटिफिकेशन लेटर, कनेक्ट ईच नोट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड पुट ईच टास्क ड्यूरेशन ऑन द नेटवर्क. ओके, डिटरमाइन द नीड फॉर एनी डमी टास्क, अगर कोई भी डमी टास्क है उसके लिए भी उस पर भी विचार करें. डिटरमाइन अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम फॉर ईच टास्क नोड. ओके, डिटरमाइन द लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम फॉर ईच टास्क नोड एंड वेरीफाई द पर्ट नेटवर्क फॉर करेक्टनेस. तो ये हो गया स्टेप फॉर जो है कि आपका पर्ट चार्ट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी पर्ट से रिलेटेड, उसका पर्ट से बेनिफिट क्या होता है एंड इसका लिमिटेशन के बारे में भी हम जानेंगे. ओके, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पर्ट. तो सबसे पहले हम बेनिफिट जान लेते हैं, बेनिफिट ऑफ पर्ट्स. ओके, द पर्ट नेटवर्क इज कंटिन्यूसली यूजफुल टू प्रोजेक्ट मैनेजर prior to and during a project. The PERT network is straightforward in its concept and is supported by software. Okay, the PERT network's graphical representation of the project task help to show the task interrelationship. Okay, next point है the use of PERT network is applicable in a wide variety of projects. Okay, next point है PERT is scheduling tools that also show graphical which task must be completed before other tasks beginning. Okay, next point है by displaying the various task path, PERT enables the calculation of a critical path. PERT control time and cost during the project and also facilitate finding the right balance between completion of project on time and completion it's within the budget. नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप एग्जाम में 2 4 5 पॉइंट आप लिखिएगा बस. इट एक्सपोज ऑल पॉसिबल पैरालेलिज्म
in the activities and thus help in allocating resources. It allows scheduling and simulation of alternative schedule. अब इसके लिमिटेशन के बारे में भी जान लेते हैं, देन हम जानेंगे CPM के बारे में और उसका जो है कि बेनिफिट और लिमिटेशन, एंड देन दोनों में कंपेयर करेंगे तो काफ़ी जो है कि क्लियर हो पाएगा जो है कि इसका कॉन्सेप्ट। ओके, इन ऑर्डर ऑफ पार्ट network to be useful, project tasks have to be clear, defined as well as their relationship to each other. The PERT network does not deal very well with task overlap. Okay, PERT assume the following task begin after their preceding task end. The PERT network is only as good as the time estimate that entered by the project manager. The PERT does not help in deciding which activities are necessary or how long each will टेक। तो आप इसे याद रखेंगे। ये हो गया आपका लिमिटेशन ऑफ पार्ट, बेनिफिट ऑफ पार्ट्स एंड पार्ट के अबाउट। अब हम जान लेते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, तो क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है? चार्ट आर सिमिलर टू पर्ट चार्ट, जो कि क्रिटिकल CPM जो चार्ट होता है वो पर्ट चार्ट की तरह ही होता है, एंड आर समटाइम्स नोन एज पर्ट आर अब्लिक CPM, एक्ट एज द बेसिस बोथ फॉर प्रिपरेशन ऑफ द शेड्यूल एंड रिसोर्स प्लानिंग during management of a project. It allows to monitor the achievement of project goal. It also helps to see where remedial action need to be taken to get a project back on course. And next point है, in a CPM chart, जो CPM चार्ट होता है उसमें क्या होता है, द क्रिटिकल पाथ इज इंडिकेट, जो क्रिटिकल पाथ होता है वो इंडिकेट करता है, क्रिटिकल पाथ इज द पाथ ऑफ longest duration as determined on the project network diagram. Okay, the critical path determine the total duration of project. If a task on the critical path is delayed, the final completion of the project will likely to be delayed. Okay, यानी कि कह रहा है कि जो क्रिटिकल पाथ पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी टास्क हैं, अगर उसमें कोई डिले होता है किसी कारणवश तो जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो भी डिलेड हो जाएगा। ओके, इसके कारण। नेक्स्ट है, द क्रिटिकल पाथ इज क्रिटिकल बिकॉज टास्क दैट फॉलो अ क्रिटिकल टास्क कैन नॉट बी स्टार्टेड अनटिल ऑल ऑफ प्रीवियस टास्क ऑन द क्रिटिकल पाथ आर कंप्लीटेड। यानी कि जो प्रीवियस टास्क है उसको बगैर कंप्लीट किए हम आगे की जो टास्क है उसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते। दस इफ अ टास्क ऑन द क्रिटिकल पाथ इज डिलेड, all tasks following the delayed critical task will be pushed out in time. Next point है, the critical task will have starting and finishing time that is fixed relative to the start of the project. Okay, task not on the critical path will usually have some flexibility relative, यानी कि जो टास्क जो है कि क्रिटिकल पाथ पर नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटिव टू व्हेन दे कैन स्टार्ट एंड फिनिश। ओके, दिस फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम फ्लोट के नाम से, समटाइम्स इसे स्लैक भी कहते हैं। फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अवेलेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, यानी कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का वो, और जो परफॉर्मिंग उसका टास्क का है टाइम। ओके, तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम फ्लोट टाइम यानी कि फ्लोट या स्लैक बोल सकते हैं। ओके, बेनिफिट की बात करें CPM की, तो बेनिफिट की अगर बात करें तो इट आइडेंटिफाई द टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम for the whole project to be completed on time. Okay, it also identify which task can be delayed for a while if resources need
to be collected to catch up on missed tasks. थर्ड पॉइंट है CPM हेल्प टू मिनिमाइज कास्ट, यानी कि जो कास्ट होता है उसको मिनिमाइज करने में भी सहायक होता है CPM. ओके, लिमिटेशन की बात करें इसकी तो द रिलेशन ऑफ टास्क टू टाइम इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस एज विद गांट चार्ट. दिस आर मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि अंडरस्टैंडिंग में मोर डिफ़िकल्ट है CPM. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CPM और PERT में डिफरेंस. ओके, PERT आपने पढ़ लिया और CPM दोनों को जब आप डिफरेंस करेंगे तो काफ़ी क्लियर होगा, इससे आपको जो है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम PERT देख लेते हैं. PERT क्या होता है? PERT यूज इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क. ओके, आप इसे याद रखें. PERT किसके लिए होता है? इवेंट ओरिएंटेड होता है, जबकि CPM जो होता है आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क होता है. ओके, एस्टिमेट ऑफ टाइम फॉर एक्टिविटीज इज नॉट सो एक्यूरेट एंड डिफिनिट. ओके, उतना जो है कि एक्यूरेट एंड डिफिनिट नहीं होता है एक्टिविटी के लिए जो आप टाइम एस्टिमेट करते हो. ओके, और इसमें क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज मे बी एस्टिमेटेड विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. ओके, थर्ड पॉइंट है इट यूज मोस्टली इन रिसर्च. मोस्टली इसमें इसको PERT को कहाँ पर यूज किया जाता है? रिसर्च में एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पार्टिकुलरली प्रोजेक्ट ऑफ नॉन रिपीटेटिव नेचर. ओके, बट इसका क्या है? इट यूज एक्सटेंसिवली इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है बेसिकली इसका जो कि CPM जो है कि मेथड यूज करते हैं. ओके, PERT का रिसर्च में जो है कि हम यूज करते हैं. प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कॉन्सेप्ट इज यूज. ओके, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो होता है इसमें यूज करते हैं. डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो है कि कॉन्सेप्ट इज यूज. PERT इज बेसिकली अ टूल फॉर प्लानिंग के लिए टूल है, जबकि CPM कैन कंट्रोल बोथ टाइम एंड कॉस्ट, दोनों को कंट्रोल करता है व्हेन प्लानिंग, जब हम प्लानिंग करते हैं. इन PERT इट इज एज्यूम्ड दैट कास्ट वेरीज डायरेक्टली विद टाइम, यानी कि जो कास्ट होता है डायरेक्टली ऐसा माना जाता है कि जो कास्ट होता है PERT मेथड में वो डायरेक्टली टू टाइम होता है. बट इसमें क्या है? CPM में द कास्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दस कास्ट इज द कंट्रोलिंग फैक्टर. दस इस प्रकार आप कह सकते हैं जो कास्ट है इसमें कंट्रोलिंग फैक्टर का काम करता है CPM में. ओके, जो है कि इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आप इसे याद रखेंगे. फॉरवर्ड पास टेक्निक. ओके, फॉरवर्ड पास टेक्निक्स क्या होता है? अ फॉरवर्ड पास इज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ टेक्निक यूज टू मूव थ्रू अ प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? द फॉरवर्ड पास हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड कैलकुलेट द अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश वैल्यूज. ओके, फॉरवर्ड पास इज अ टेक्निक यूज फॉर डिटरमाइनिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन and finding the critical path or free float of the project. ये हो गया आपका फॉरवर्ड पास टेक्निक. उसके बाद से हम जान लेते हैं बैकवर्ड पास टेक्निक्स के बारे में. इन टर्म ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अ बैकवर्ड पास आल्सो टेंड्स टू हैव अ नेगेटिव implication as it implies lateness. Okay, this is determined by starting at the project is scheduled end date and working backward through the schedule network logic. Third point है this technique is used in the field of sports. जो ये टेक्निक है बैकवर्ड पास टेक्निक, उसे हम स्पोर्ट के क्षेत्र में यूज करते हैं. ओके, जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, दिस टेक्निक इज यूज्ड इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट. ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मॉन्ट कार्लो सिमुलेशन. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. मॉन्ट कार्लो सिमुलेशन क्या होता है? इट इज अ कंप्यूटराइज्ड मैथमेटिकल टेक्निक दैट अलाउ पीपल टू अकाउंट फॉर रिस्क इन relative quantitative analysis. Okay, risk in quantitative analysis and
डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है द टेक्निक इज यूज्ड बाय प्रोफेशनल इन सच वाइडली, जो ये टेक्निक है बेसिकली प्रोफेशनल लोगों के द्वारा यूज किया जाए सच जैसे कि वाइडली डिस्पार्ट फील्ड्स एज फाइनेंस, ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वायरमेंट, ओके। मॉन्ट कार्लो सिमुलेशन प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉसिबल आउटकम वैल्यू। तो फ्रेंड्स ये रहे जो है कि यूनिट 3 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे हमने इस पूरे सेशन में डिस्कस किया। फ्रेंड्स अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो यूनिट 4 होगा उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।